बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल ओनली मैथ अकेडमी में। कल हमने क्लास 12 का एक चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उस चैप्टर में हमने देखा था कि मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो क्वेश्चन पूछता है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग कैसे बता सकते हैं। और जो हमने न्यूमेरिकल भी किया था दो क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन ये भी देखा था कि मैट्रिक्स में अगर टोटल एलिमेंट गिवन है तो हम लोग कितने पॉसिबल आर्डर लिखा जा सकता है उसका, तो हमने लिखा था। आज हम लोग इस वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे, कंस्ट्रक्ट एक मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पे मैट्रिक्स का आर्डर गिवन है और मैट्रिक्स का आर्डर हम लोग कैसे लिखते थे, m इंटू n करके लिखते थे। और m इंटू n क्या होता है कल हमने बताया था। जिन बच्चों ने वीडियो कल का नहीं देखा हो वो कृपया पहले उस वीडियो को जाकर देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा कि आर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है m इंटू n होता है। m मतलब होता है नंबर ऑफ रो, n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे हमको एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है, इसका आर्डर गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 3 उसमें रो होने चाहिए और 2 उसमें क्या होने चाहिए, कॉलम होने चाहिए। एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है। और कैसे पढ़ लेते हैं, कंस्ट्रक्ट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मैट्रिक्स उस एलिमेंट्स आर गिवन बाई aij इज इक्वल टू i प्लस 2j अपॉन 2। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, aij से। यहाँ पे गिवन है जो उसका एलिमेंट है मैट्रिक्स का, वो aij कैसा है, i प्लस 2j अपॉन 2। हमको जो मैट्रिक्स बनाना है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का होना चाहिए। तो हम लोग रफली एक मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म करते हैं। देखिए हमने एक मैट्रिक्स पहले बना लिया ऐसे, क्लियर। 3 रो होने चाहिए तो और 2 कॉलम, तो 2 कॉलम हो गए, 1 रो 2 कॉलम, लिख लिया। ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 रो हो गए और कॉलम कितने 1 2 कॉलम हो गए, क्लियर। और इसका जो एलिमेंट का नाम लिखना हमने कल बताया था, कैसे लिखते थे। ये एलिमेंट एक बार और बता दे रहा हूँ जो बच्चे नहीं होंगे उनके लिए। ये जो एलिमेंट है ये पहले वाले रो में है और हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, aij से करते हैं। तो यहाँ i मतलब जो होता है ये नंबर ऑफ रो होता है और j का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर इसका नाम लिखना हो हमें तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि कौन से रो में है, ये पहले रो में है। तो इसका मतलब i की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। j मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम, कौन से कॉलम में था ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। इसी तरीके से इस एलिमेंट का अगर हम लोग नाम लिखते हैं तो ये देखिए ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो में है तो i की जगह पे लिख देंगे 1। कौन से कॉलम में था, फर्स्ट सेकंड कॉलम में, तो यहाँ लिख देंगे a12, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो कैसे लिखा गया है तो कल की वीडियो आप देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका अगर नाम लिखते हैं तो ये देखिए सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो इसका हो गया 2 1, ये हो जाएगा 2 2, ठीक है। और इसका 3 1 और ये 3 2। क्यों लिखा गया, क्योंकि ये थर्ड रो में था, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। तो यहाँ पे 3 लिख दिया गया। कौन से कॉलम में था, फर्स्ट कॉलम में लिया यहाँ पर। मैट्रिक्स के एलिमेंट को लोग डिनोट कैसे करते हैं, aij से। इसी तरीके से इसको लिखा गया है, क्लियर। हमको बनाना था एक मैट्रिक्स 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का, हमने बना दिया रफली। देखिए यहाँ पे 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक। और यहाँ पे जो एलिमेंट गिवन है आपको क्वेश्चन में, aij की वैल्यू कितनी है, i प्लस 2j अपॉन 2। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है aij इज इक्वल टू i प्लस 2j अपॉन 2, ठीक है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, a11 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। जब यहाँ पे i था तो यहाँ पे i था, जब यहाँ पे j है तो यहाँ पे j था, वही काम करेंगे। अब हमको पहले फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, a11 की वैल्यू। अब i की जगह पे भी 1 आ गया और j की जगह पे भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे। i की जगह पे क्या है 1, तो हम लोग यहाँ पे लिखे 1 और यहाँ पे था 2 मल्टीप्लाई बाई j की वैल्यू भी 1 है, तो मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 2। 2 1 या 2, 2 में 1 को ऐड किए तो 3 अपॉन 2। a11 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 3 अपॉन 2। a11 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपॉन 2। और यहाँ पे साथ में हम लोग लिखते भी चलेंगे।
A11 की वैल्यू आई थी 3/2, तो इसके जगह पे लिख देंगे 3/2। ये हमारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होता है। अब दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा A12 की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेते हैं। ये है A12। अब देखिए i की जगह पे 1 आ गया और j की जगह पे क्या आ गया 2। तो i की जगह पे रख देंगे 1, यहाँ पे रखा 1 प्लस और क्या था 2 इंटू जे था, j की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, तो यहाँ लिख दिया 2/2। 2 2 जा 4, 4 में 1 बढ़ गया तो 5/2। A12 इज इक्वल टू 5/2 it will be. Now you can write here at the place of A12 5/2। आप यहाँ 5/2 लिख सकते हैं। अभी इस एलिमेंट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसकी A21 की। A21 की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए A21 में i की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया और j की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, तो इसको लिख देते हैं। हमारा एलिमेंट यही था i + 2j। i की जगह पे रखा 2 + 2 इंटू जे की जगह पे रखेंगे 1/2। ये हो गया 2 1 जा 2, 2 में 2 ऐड किए तो 4 हो गया 4/2। 4/2 को लिखेंगे 2 लिख सकते हैं। तो ये A21 की वैल्यू कितनी आ गई, A21 की जो हमारी वैल्यू है वो आ गई 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A21 की जगह पे 2, यहाँ पे A21 की जगह पे 2। अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे A22 की। इसी तरीके से हमको सभी एलिमेंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब यहाँ पे i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू क्या है 2 है, तो हमारा एलिमेंट था i + 2j/2। इसे पुट करेंगे, i की जगह पे 2 पुट किया, फिर 2 इंटू j की जगह पे 2 है तो लिख दिया /2। 2 + 2 हो गया आपका 4, 4 में 2 ऐड किए तो 6/2। ये हो जाएगा हमारा 6/2 को लिख सकते हैं 3। तो A22 की वैल्यू आ गई कितने 3। तो A22 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है A31 की। A31 अब यहाँ पे i की वैल्यू 3 हो गई, j की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई और हमारा जो एलिमेंट था वो था i + 2j/2। तो देखिए यहाँ पे i की जगह पे रखेंगे 3 प्लस 2 इंटू j था, j की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया अपान में 2। 2 1 जा 2, 2 में 3 को ऐड किया तो 5/2। ये हो जाएगा A31 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अब इसी वैल्यू यहाँ पे A31 की जगह पे 5/2 लिख सकते हैं। A31 यहाँ पे था तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5/2। अब A32 की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। A32 यहाँ पे i की वैल्यू हो गई 3 और j की वैल्यू हो गई 2। तो i की जगह पे रख देंगे 3 प्लस 2 इंटू j था, j की जगह पे क्या है 2/2। 2 2 जा 4, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7/2। A32 की वैल्यू हो गई 7/2। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया 3 × 2 ऑर्डर का। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो मुझे इसको इरेज कर लेने दीजिए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद की जीत है, जिंदगी की यही रीत है। हाँ तो चलिए हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला हो गया हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 6-7 टाइप के होते हैं, सबको बारी बारी से देखेंगे समझेंगे। पहला जो टाइप्स होता है हमारा वो होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हम देखिए नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा इसका डेफिनेशन। कॉलम मैट्रिक्स मतलब ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें बस एक ही कॉलम हो उसको हम लोग बोल देंगे कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल भी देख लेते हैं। कितने कॉलम होने चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए। रो कितने भी हो सकते हैं इसमें, यहाँ लिख दिया -3, ये सब इसके एलिमेंट हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉलम कितना है, एक ही है। रो 1 2 3 रो हैं। आप चाहे तो 2 रो करिए, चाहे तो 10 रो करिए। ठीक है, लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स पहला। दूसरा है हमारा रो मैट्रिक्स। जैसे हमने कॉलम मैट्रिक्स को समझ लिया वैसे ही रो मैट्रिक्स को अपने आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर समझ में आता है तो कमेंट करिए। रो मैट्रिक्स, रो जैसे कॉलम में बस एक कॉलम होना चाहिए था, ऐसे ही रो मैट्रिक्स में एक रो होना चाहिए। कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितने रो हो, एक रो हो, 1 -8
साइन एक्स। ठीक है, देखिए रो एक ही है, कॉलम कितने भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्लियर है। तीसरा हमारा जो है इम्पोर्टेंट है, हमारा जो तीसरा है वो इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते थे, m इंटू n करके, जहाँ पे m क्या था, नंबर ऑफ रो, और n क्या था, नंबर ऑफ कॉलम। तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो जाए, यानी m इज इक्वल टू n हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जहाँ पे आपका m इज इक्वल टू n मिल जाए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल मिल जाए, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। इसका एग्जांपल देखते हैं। हम मैं पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसको लिख सकते हैं A12 A11, ये हो जाएगा A12 A21 A22। अभी यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, ये देखिए इस एलिमेंट को ध्यान से देखिए और इस एलिमेंट को ध्यान से देखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स को समझ में आ गया होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो, इक्वल हो, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एक एलिमेंट आपको दिख रहा है A11, एक और एलिमेंट है A22। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते थे, AIJ से करते थे। किससे करते थे, AIJ से रिप्रेजेंट करते थे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो I और J की वैल्यू दोनों सेम है, इसमें भी देख रहे हैं कि I और J की वैल्यू दोनों सेम है, 2 2 है। तो अगर इस तरह का कोई एलिमेंट मिलता है जिसमें I और J की वैल्यू सेम मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो इस वाले मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कौन कौन होंगे, आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया A11, एक हो गया A22। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायगोनल एलिमेंट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है हमारे, ये हैं हमारे A11, जहाँ भी I और J की वैल्यू सेम हो उसी को हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। अब चौथा मैट्रिक्स है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। चौथा मैट्रिक्स हमारा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ये अब डायगोनल मैट्रिक्स भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ताकि आपको समझ में आए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट अभी बताए, जिसमें I और J की वैल्यू सेम हो, उसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट एक नॉन जीरो नंबर होता है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का एक मैट्रिक्स लेता हूँ, और यहाँ पे जो एलिमेंट है मान लेते हैं -3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। जो डायगोनल एलिमेंट है इसके वो नॉन जीरो नंबर होने चाहिए, और बाकी सभी एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। बाकी सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। बाकी सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। देखिए अगर इसका एड्रेस लिखते तो ये हो जाता है A11, इसका लिखते तो ये हो जाता है A22, इसका एड्रेस लिखते तो ये हो जाता है A33। तो यानी ये सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट थे, ये नॉन जीरो हैं, जीरो नहीं है, बाकी सभी एलिमेंट जीरो आपको दिख रहे होंगे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब पांचवा देखेंगे, पांचवा हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स आप लोग समझ गए हो कि ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट एक नॉन जीरो हो, बाकी सब के सब क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है। तो समझते हैं एग्जांपल से। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो नंबर थे और बाकी सभी के सभी जीरो थे। ऐसे ही इसका स्केलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सभी के सभी एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया √3, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, √3 होना चाहिए, यहाँ भी क्या होना चाहिए, √3। यहाँ भी हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का एक मैट्रिक्स लिया था,
और बाकी सभी के सभी एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, जीरो, और बाकी सभी के सभी एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, बट डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। एक और टाइप, दो और टाइप्स बचे हुए हैं, तो उसको देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो अगला जो हमारा मैट्रिक्स है वो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लगभग डिटरमिनेंट में भी काम आएगा अगले चैप्टर में, और इसमें भी बहुत ही काम आएगा। तो अगला जो हमारा 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख देते हैं, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए हैं, सब लोग गया। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं नॉन जीरो नंबर होने चाहिए, बाकी सबके सब जीरो होने चाहिए, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सभी के सभी जीरो होंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट मीन्स जिसमें आई और जे सेम हो। किसी भी एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे से, तो जिस भी एलिमेंट में आई और जे की वैल्यू सेम होती है उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं 1 होते हैं, क्या होते हैं, 1, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बाकी सभी के सभी जो हमारे एलिमेंट होंगे वो होंगे जीरो। क्लियर, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं, जब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, ये जरूरी है क्योंकि हर जगह आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हर जगह यही मिलेगा, डिनोटेड बाई क्या मिलेगा आपको, कैपिटल आई ही मिलेगा, डिनोटेड बाई आई। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ऐसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ठीक है। अब एक लास्ट वाला जो हमारा मैट्रिक्स बचा हुआ है वो है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ऐसा एलिमेंट जिसमें सभी के सभी, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग बोल देते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो जीरो और ये भी क्या, जीरो, इसको हम लोग बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। जो भी डाउट हो आपको क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं फिर से समझाने की आप लोगों को कोशिश करूँगा।